शुरू कर दीजिए। बस सीटें कभी मायने नहीं रखती हैं, आपकी तैयारी मायने रखती है। अगर आप 100% अपना देते हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। सीट चाहे 4000 हो या फिर 40,000 हो, वो कुछ भी मायने नहीं रखता कि सीटें कितनी रहता है, क्योंकि आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं आराम से जब आपको चीजें कंफर्म होंगी, क्लियर होंगी, दिमाग में क्लियर इमेज होगी। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। देखिए, आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार है जो बिहार शिक्षक भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसकी, और वो आ चुका है। लेकिन ये फाइनल नोटिफिकेशन नहीं है। फाइनल जो आना है आपका अभी बस आने वाला है बहुत जल्दी, लेकिन इसको एक तरह से आप फाइनल के समकक्ष ही समझिए। कुछ ही ऐसे चेंजेस हैं जो नॉर्मल चेंजेस इसमें होने हैं, नहीं तो यही नोटिफिकेशन रहेगा जो आ चुका है। सीटें कितनी हैं सभी वर्गों में आपको पता है, वो पहले से ही आप जान चुके हैं कि कितनी कितनी सीटें आनी हैं। लेकिन एक चीज मैं कहूंगी कि सीटें मायने नहीं रखती हैं, सीटें कितनी हैं मायने ये रखता है कि आप किसी भी वर्ग में अगर एलिजिबिलिटी पूरी कर रहे हैं, मतलब वो शिक्षा आपके पास, क्वालिफिकेशन है आपके पास, तो आप केवल वही मायने रखता है कि आप एलिजिबिलिटी पूरी कर रहे हैं तो उस वर्ग की आप तैयारी शुरू कर दीजिए। बस सीटें कभी मायने नहीं रखती हैं, आपकी तैयारी मायने रखती है। अगर आप 100% अपना देते हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। सीट चाहे 4000 हो या फिर 40,000 हो, वो कुछ भी मायने नहीं रखता कि सीटें कितनी हैं। तो सीटों को मत देखिए, अगर आप एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं किसी वर्ग में, आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि टाइम आप लोगों को बिल्कुल नहीं मिलेगा। जिस तरह से पिछली भर्ती हुई है, देखिए लोगों को एक तरह से अपॉइंटमेंट लेटर मिलने वाला है, ज्वाइनिंग हो चुकी है। वो मतलब मैं काफी लोगों को पर्सनली जानती हूँ, ज्वाइनिंग उनकी हो चुकी है और काफी खुश हैं। इतनी क्विक जो है कोई भर्ती नहीं होती जितनी की ये बिहार में हो रही है। अब पहली वाली और सेकंड वाली भी, ये समझिए कि जनवरी में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी जिस स्कूल में होनी है, सेकंड फेज वाली भी। तो अपनी आप तैयारी बस शुरू कीजिए। बस ये जो कॉमन चीजें हैं वो आप पता कर लीजिए, इसमें हम वीडियो में बात करेंगे। देखिए, एक बात जरूर कहूंगी कि पहली बार अगर आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आगे कोई नोटिफिकेशन आता है। और तैयारी भी मैं करवा रही हूँ अपने चैनल पे, मैं करवा रही हूँ इंग्लिश की। जो भी आपका रिलेटेड सब्जेक्ट मतलब रिलेटेड है इससे पोस्ट से 6 to 8 और 9 to 10 और 11 to 12 इंग्लिश की मैं तैयारी करा रही हूँ। तो इसमें देखिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, मतलब कौन कौन फॉर्म भर सकता है, अदर स्टेट वाले एलिजिबल हैं या नहीं, और हैं तो किस तरह से हैं, क्या कंडीशन इसमें रहेंगी, एज लिमिट क्या है, सिलेबस क्या रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, सीटेट अपीयरिंग को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि जो बीएड, डीएलएड और बीटीसी वाले अपीयरिंग वाले हैं उनको मौका मिलेगा या नहीं। सारी चीजों की इसमें बात करेंगे, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एक छोटी सी वीडियो में पूरी जानकारी आपको मैं दूंगी। और दूसरी बात, एक चीज और आप जानिए, किस वर्ग में सबसे ज्यादा मुकाबला रहेगा। ये तो आप जानते हैं कि फिलहाल प्राइमरी की इसमें सीटें नहीं है अभी बिल्कुल भी, क्योंकि वो पहले भर्ती हो चुकी है, सबसे बड़ी भर्ती वही थी। तो इसमें अब है केवल 6 to 8 है, 9 to 10 है और 11 to 12 है, ये हैं। और इसमें देखेंगे कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, क्या क्या इसमें सिलेबस रहने वाला है। भले ही अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन सिलेबस आपके पास है तो तैयारी आप कर दीजिए, क्योंकि टाइम आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है जैसा पहले हुआ था। पहले जो लोग हैं उनकी एक तरह से ज्वाइनिंग तो हो चुकी है, जो पहले वाले हैं बहुत क्विक काम हुआ है, और इसी तरह से इसमें भी होने वाला है। इतनी जल्दी आज तक जो टीचिंग का कोई एग्जाम है इतिहास में कोई भी ज्वाइनिंग इतनी जल्दी नहीं हुई जितनी की बिहार सरकार करवा रही है। ये एक बहुत बड़ी चीज है। अन्य राज्यों को इस चीज से सीख लेनी चाहिए बिहार से, क्योंकि कुछ राज्य बिहार से बड़े भी हैं जनसंख्या के मामले में भी और वैसे भी, लेकिन उनमें तो भर्तियां आ ही नहीं रही हैं। आप समझ रहे होंगे मैं किसे कह रही हूँ। देखिए, एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, एज क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, सीटेट अपीयरिंग सभी की। चलिए बात करते हैं एक एक करके। हम सबसे पहले एलिजिबिलिटी हम बात कर लेते हैं। अगर कॉमन एलिजिबिलिटी की बात करें तो ग्रेजुएशन तो आपका होना ही जरूरी है ना। फिर उसके बाद आपको बीएड आपका होना ही होना जरूरी है। अभी इसमें डीएलएड और बीटीसी की बात तो नहीं हुई है, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने डीएलएड किया है वही इसमें मान्य होगा। अगर आपने वो कर रखा है तब तो मान्य होगा, और अन्यथा नहीं। अगर इंटर के बाद किया है तब नहीं, क्योंकि ये 6 to 8 की भर्ती है, 1 to 5 की नहीं है इसमें। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। एज लिमिट क्या है, देखिए कॉमन एज लिमिट की बात करेंगे तो 21 to 37, और उसके बाद आप कैटेगरी वाइज समझ लीजिए 2-3 इस तरह से साल बढ़ती चली जाएगी।
जो कॉमन एज है वो 21 to 37 आप समझ के चलिए। यहाँ पे एज लिमिट अगर हम बात करते हैं 37, तो ये मेल जनरल की बात होती है। और जनरल में जो है, अगर अदर स्टेट में से आप हैं तो आप जनरल में ही आएंगे। आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC कुछ भी हैं, तो आप जनरल में ही काउंट किए जाएंगे। सबसे बड़ी बात आपकी ये है। सिलेबस देखिए, सिलेबस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अभी आया नहीं है क्योंकि ये फाइनल नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन सिलेबस आपके पास है। ये आप जानते हैं 6 to 8 और ये 9 to 10 और 11 to 12 जो है ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक इस पे फोकस रहेगा। और एक कॉमन पेपर आप लोगों का होगा, जो कि एक तो लैंग्वेज का पेपर होगा सभी में, एक कॉमन पेपर होगा, उसमें आपका GK GS पूछा जाएगा। सभी सब्जेक्ट जो GS में होते हैं, इंक्लूडिंग आपका जो रीजनिंग वगैरह होगी वो भी होगा। जो पहले पेपर हुए हैं आप उनको उठा करके देख लीजिए, सेम ही सिलेबस रहेगा, क्योंकि कुछ भी इतनी जल्दी चेंज नहीं होता है। तो जो पहले एग्जाम हुए हैं उन्हीं से रिलेटेड होगा। और ये जो पेपर है इसमें आप ये समझिए, जैसे कि पहला अगर आपका हुआ होगा एग्जाम 6 to 8 तक का, उसका सिलेबस इसमें रहना है। या फिर जो अदर स्टेट में 6 to 8 होता है ना, उसका आप सिलेबस उठा करके देखिए, लगभग वही रहता है। क्योंकि 6 to 8 में क्या होता है, साइंस या मैथ्स वाले होंगे या फिर SST वाले होंगे, तो यही रहता है इसमें। और का जो सिलेबस है वो सेम ही रहता है। इसमें पेडागोजी वगैरह पूछेंगे और सब्जेक्ट का पूछेंगे, ठीक है, और GK GS या करंट अफेयर्स जो भी है वो पूछेंगे। सिलेबस सभी में इनका आप फोकस रखेंगे अपना जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है दोनों में, और इसका रखेंगे GK GS और पेडागोजी वगैरह जो आपने अपने जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स में पढ़ी है उससे पूछा जाएगा। अलग से कुछ नहीं आता है। तो सिलेबस आपके पास है, आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं 3 नवंबर से 14 नवंबर तक संभावित डेट है, जो कि आपको फॉर्म भरने की डेट दी गई है। संभावित नहीं है, ये फाइनली आप समझिए। और एग्जाम डेट भी आपकी डिक्लेयर हो गई है, 7 से 10 दिसंबर तक आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आप लोगों को कमर कस लेनी है, अभी से तैयारी आप शुरू कर दीजिए। अब आती है नेगेटिव मार्किंग की बात। पहले भी इन लोगों ने एकदम आनंद फानंद में नेगेटिव मार्किंग हटा दी थी। तो आप अपनी तैयारी तो पक्की करके चलिए। जब आप पक्की तैयारी करते हैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहता है। जब कंफ्यूजन नहीं रहता है, नेगेटिव मार्किंग का डर भी नहीं रहता है, क्योंकि आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं आराम से, जब आपको चीजें कंफर्म होंगी, क्लियर होंगी, दिमाग में क्लियर इमेज होगी। अब CTET अपीयरिंग की बात करते हैं कि इनको मौका मिलेगा या नहीं। देखिए, जो कोई भी जो परमानेंट जॉब का जो क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि आप लोगों का जो इसका एग्जाम है, इससे पहले जो क्वालिफाइंग एग्जाम है इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर ये भी ऐसा होता है, ये एग्जाम अगर आपका जनवरी में इससे पहले या दिसंबर में हो जाए, तब तो आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। और मुझे लगता है कि शायद ये मौका देंगे। ऐसे 95% चांसेस हैं, 5% ही ऐसा है कि ना दें इसको चांसेस CTET अपीयरिंग को। ये तो वैसे फाइनल जो नोटिफिकेशन आएगा उसी में क्लियर होगा, लेकिन संभावना पूरी है कि ये मौका दे सकते हैं। अब देखिए, अब बात आती है कि टफ किस उसमें है। सबसे ज्यादा जो टफ मुकाबला है वो इसमें रहेगा 6 to 8 में, क्योंकि अदर स्टेट वाले इसमें एलिजिबल हैं और सबसे ज्यादा जो होते हैं कैंडिडेट्स वो इसी में रहेंगे। क्यों रहेंगे मैं आगे बात करूंगी। इसमें टफ है तो इसकी तैयारी जो कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे से कीजिएगा। आप लोग इसमें ज्यादा कैंडिडेट्स रहेंगे तो मुकाबला टफ रहेगा। और BTC और DLED वाली बात मैं आपको बता दूं, अपीयरिंग वाले क्या इसमें एलिजिबल हैं, या BEd वाले भी, तो अपीयरिंग वाले इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। ये मैं अभी से बता दे रही हूँ। BTC BEd और DLED वाले, अपीयरिंग वाले इसमें इसलिए एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि अगर आप कोई क्वालिफाइंग एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें तो आप एलिजिबल होते हो। जिस दिन आपने एनरोल करा लिया है BTC DLED या फिर BEd में, उसके दूसरे दिन भी आप मतलब कोई भी फॉर्म हो इस चीज का, CTET या जो STET होता है स्टेट टेट, उसका एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन किसी भी सरकारी जॉब का अगर फॉर्म निकला है तो आप उसमें एग्जाम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब होती है, परमानेंट जॉब होती है, तो उसमें अपीयरिंग वालों को मौका नहीं दिया जाता है, ट्रेनिंग वाले कोर्स को, ठीक है। तो ये एलिजिबल नहीं है जो इसमें अपीयरिंग वाले हैं, BTC DLED और BEd वाले। अगर आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका है तब आप इसमें एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं कि अदर स्टेट या फिर सभी लोग किस तरह से इसमें एलिजिबल है। देखिए,
6 to 8 में जो है आपको क्या क्या आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, फिर उसके बाद आपका या तो आपने बिहार टेट पास किया हो जो बी टेट है, आप अगर बिहार के निवासी हैं तो बी टेट है, इसमें अदर स्टेट का टेट नहीं चलेगा बिल्कुल भी 6 to 8 में, ठीक है। या फिर आपने सी टेट किया हो जो सेकंड पेपर है, सभी का सेकंड पेपर होना चाहिए, चाहे बिहार टेट है या फिर सी टेट है, सेकंड पेपर आपका क्लियर होना चाहिए। और अगर आप अदर स्टेट हैं तो 90 मार्क्स आपके होने ही चाहिए क्योंकि उसमें आप जनरल में काउंट होते हैं। अगर बिहार से हैं तब तो आप जो कैटेगरी वाइज आपके मार्क्स रखे हैं 82 86 वही चल जाएंगे। और अब आती है देखिए बात, इसमें सी टेट हो चुका है, अब आती है 9 to 10 में। इसमें क्या है, अगर अदर स्टेट के कोई भी कैंडिडेट हैं, इसमें सी टेट की तो बात चलती नहीं है, इसमें है एस टेट करवाता है बिहार। तो एस टेट का अगर पेपर 1 आपने दिया है, अगर आप अदर स्टेट भी हैं और उसमें क्वालिफाई कर गए पेपर 1 एस टेट दे करके, तब तो आप इसमें एलिजिबल हैं, अन्यथा नहीं है, ठीक है। तो इसमें मोस्टली बिहार के कैंडिडेट्स ही रहेंगे दोनों में। अगर आप अदर स्टेट के हैं और आपने एस टेट दिया है पेपर 1 तब तो आप इसमें एलिजिबल हैं, अन्यथा नहीं। ऐसे ही इसमें है जो अदर स्टेट के अगर आप हैं, बिहार के कैंडिडेट्स तो हैं ये जिन्होंने पास कर लिया, अगर अदर स्टेट से हैं और आपने एस टेट पेपर 2 क्लियर किया है तो आप पीजीटी या फिर 11 to 12 में एलिजिबल हैं। इसमें आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएशन के साथ एस टेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, जो अभी हुआ था कुछ दिन पहले। अब आपको पता ही है कि 3 नवंबर से 14 नवंबर तक आपकी फॉर्म फिलअप के इतना शॉर्ट टाइम पे आपको, शॉर्ट नोटिस पे आपको ये मिलेगा, और 7 से 10 दिसंबर तक आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, ये मत देखिए कि सीटें कम है या ज़्यादा है, जिसमें आप एलिजिबिलिटी पूरी कर रहे हैं उसकी तैयारी आप शुरू कर दीजिए, अभी से टाइम नहीं मिलेगा, ज्वाइनिंग बहुत जल्दी होगी आप लोगों की, बहुत अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, नहीं तो कहाँ निकलती हैं भर्तियाँ। अब वो आने वाले हैं आपके चुनाव, तो इसलिए जल्दी हो रही, फिर बाद में हो सकता है कि आपको देखने को ना मिले इतनी जल्दी ये भर्तियाँ। तो हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है कि आप सभी जल्दी जल्दी टीचर बन जाए, जल्दी जल्दी अपॉइंटमेंट मिले आपको। तो हमारी शुभकामनाएं यही है आपके साथ, आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, अपना 100% दीजिए, तो सीटें कितनी भी है वो मायने नहीं रखती हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिएगा।